आत्मरक्षा के लिए दिए थे भाई साहब। आप मेरी बात सुनो, एक मिनट भाई साहब। आप दूसरों को घर जाकोगे ना तो दुनिया भर के हथियार मिलेंगे, लेकिन गलती क्या होगी, ये दुखा के बांट दिया बस। अभी सुनो, अभी दंगे होते हैं ना, सबके हाथ में तलवारें पत्थर मिलते हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बात करते आप? अभी तो खड़े हुए हैं, अभी तो बोलना चालू करा है। जिस दिन हो गए ना खाली, ये सारे इकट्ठे हो गए, अभी तो सोए पड़े हैं, इतने से ही उठे हैं अभी, और सबका चूतोड़ों में मिर्ची लग रही है। अभी देखो समय क्या होगा। हिंदू एकत्रित होने से 57 देश ऐसे ही नहीं बने, ये काट के बने हैं। प्यार से 57 देश नहीं अपनाए। हमने क्या कर लिया? हमारा कोई देश बना है अखंड भारत, जो इतना सा रह गया। जो लगातार ये कहा जाता है कि हिंदुत्व की सरकार है, और देखा जाए तो हिंदुत्ववादी लोग ही परेशान हैं। भाई इस सरकार में तो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा और किसी पे नहीं हो रहा। मैं बता देना चाहता हूँ, उड़ती चिड़िया बाज बना देंगे, फिर से भगवान राज बना देंगे। उठी जो उंगली हमारे धर्म पे तो जिहादियों का जहाज बना देंगे। संविधान सिर्फ हिंदू मानता है और कोई नहीं मानता। आप मुसलमान से पूछ लो कि संविधान है पहले, सरिया पहले या उसका इस्लाम पहले? वो कहेगा पहले इस्लाम है, पहले सरिया है, फिर इस्लाम है, बाद में कई देश होगा। अब बताओ ये कैसे वफादार है? संविधान सिर्फ हमारे लिए बना था। 299 लगे लोग संविधान बनाने में, फिर भी ढंग का नहीं बना पाए। सारा जितना भी कानून अगेंस्ट होगा हमारे लिए है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस समय हमारी मौजूदगी गाजियाबाद कमिश्नरेट पे हमारी मौजूदगी है। लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, और भारत के अंदर जब कोई हिंदुत्व की बात करता है या फिर हिंदू सुरक्षा के लिए तलवार वितरण किया जाता है, फिर उसके बाद FIR की जाती है गाजियाबाद पुलिस द्वारा पिंकी चौधरी पर, और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज तमाम हिंदू रक्षा दल के लोग गाजियाबाद कमिश्नरेट पे एकत्रित हुए, इनसे बातचीत करेंगे किन किन मांगों को लेकर आज ये कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। आत्मरक्षा के लिए दिए थे भाई साहब। आप मेरी बात सुनो, एक मिनट भाई साहब। आप दूसरों को घर जाकोगे ना तो दुनिया भर के हथियार मिलेंगे, लेकिन गलती क्या होगी, ये दुखा के बांट दिया बस। अभी सुनो, अभी दंगे होते हैं ना, सबके हाथ में तलवारें पत्थर मिलते हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बात करते आप? अभी तो खड़े हुए हैं, अभी तो बोलना चालू करा है। जिस दिन हो गए ना खाली, ये सारे इकट्ठे हो गए, अभी तो सोए पड़े हैं, इतने से ही उठे हैं अभी, और सबका चूतोड़ों में मिर्ची लग रही है। अभी देखो समय क्या होगा। हिंदू एकत्रित होने से 57 देश ऐसे ही नहीं बने, ये काट के बने हैं। प्यार से 57 देश नहीं अपनाए। हमने क्या कर लिया? हमारा कोई देश बना है अखंड भारत, जो इतना सा रह गया। बताओ, भारत देश है नहीं हमारा। हम बोल सकते नहीं बोल सकते। पिंकी भैया की इतनी ताकत होने के बाद जेल में बंद कर दिया, लेकिन हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हमें तो कुछ भी कर सकते हैं लोग। अभी तुर्कमान गेट की देख लो हालत, तुर्कमान गेट की हालत देखी ना आपने? एक मैसेज, एक मिनट को, कश्मीर में पत्थरबाज होया करते थे, ठीक है? जब उन पे मैसेज आ जाते थे कि एक मैसेज हुआ तुम पे अत्याचार हो रहा, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि अत्याचार हो रहा नहीं हो रहा, बस काट नहीं है गर्दन। अब वो कहाँ चले गए? इनके आकाओं को पकड़ना पड़ेगा। पिंकी भैया को बंद करने से कुछ नहीं होने का, यो देश भी हाथ में निकल जाएगा, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे योगी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाम विक्की। विक्की भाई कहाँ से आए हैं? मैं सराय काले खा दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं। यस। क्या मांगे हैं गाजियाबाद कमिश्नरेट? पिंकी भैया को रिहा किया जाए। रिहा करा जाए। हाँ। देखिए कुछ लोग तो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया है, कानून हाथ में। अपनी सुरक्षा के लिए कोई भी कुछ कर सकता है, मगर कि ये कोई गलत काम हो गई है तलवार बांटना। कल को कोई हत्या कर देता है। अभी दिल्ली में हत्या हुई है त्रिलोकपुरी में, उसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन कोई साथ नहीं देता है। जिसका घर से कोई भी जाता है उसका कोई देखने वाला नहीं है। देखिए भाई साहब, ये कहा जाता है प्रदेश हो, सुरक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी। प्रदेश हो या केंद्र हो, लगातार कहा जाता है राष्ट्रपति हिंदू है, प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, रक्षा मंत्री हिंदू है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद हिंदुत्ववादी हैं। भगवा चोले में क्या विश्वास नहीं है? हमें किसी पे विश्वास नहीं है, हमें अपने आप पे विश्वास है। हमें हथियार दोगे, हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। ये पुलिस वाले कोई भी सुरक्षा नहीं करते। कोई नहीं करता। बांग्लादेश में पुलिस कस्टडी में से मारा गया था दीपू चंद्र दास, इनने कोई संविधान नहीं। तू ही तो संविधान मानता है, जब भी तो ये कुछ नहीं हो रहा। अगर संविधान माननी बंद कर दी ना तो भाई साहब आप जान सकते हो क्या होगा। संविधान सिर्फ हिंदू मानता है और कोई नहीं मानता। आप मुसलमान से पूछ लो
कि संविधान है पहले, सरिया पहले या उसका इस्लाम पहले है? वो कहेगा पहले इस्लाम है, पहले सरिया है, फिर इस्लाम है, बाद में कई देश होगा। अब बताओ ये कैसे वफादार हैं? संविधान सिर्फ हमारे लिए बना था, 299 लगे लोग संविधान बनाने में, फिर भी ढंग का नहीं बना पाए। सारा जितना भी कानून अगेंस्ट होगा हमारे लिए है। तो क्या ऐसी भविष्य में क्या गलती रही जो लोग इस तरीके की कुर्तियों को अंजाम दे रहे हैं? दोगलापन, अच्छा, सिर्फ दोगलापन हिंदुओं का। अच्छा, एक हिंदू दोगला है, दोगला होते होते 57 मुल्क बना लिए उन्होंने और हमारा एक मुल्क नहीं हो पाया। ये है दोगलापन। मैं सबसे कहना चाहूंगा इससे बड़ा दोगलापन पृथ्वी में कोई पैदा नहीं हुआ। कट्टर जो मुसलमान है ना, मैं उनकी खुद तारीफ करता हूँ। भाई साहब गलत काम भी करते हैं ना तो छाती ठोक के करते हैं, हम अच्छा काम भी नहीं करते छाती ठोक के। ये तो हमारे हैं 58 देश हो गए, 57 नहीं रहे, अब एक और बढ़ गया है। और बढ़ गया है। हाँ जी, हाँ। क्या कहेंगे जो लगातार ये कहा जाता है कि हिंदुत्व की सरकार है और देखा जाए तो हिंदुत्ववादी लोग ही परेशान हैं? भाई इस सरकार में तो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा और किसी पे नहीं हो रहा। मैं बता देना चाहता हूँ, उड़ती चिड़िया बाज बना देंगे, फिर से भगवा राज बना देंगे। उठी जो उंगली हमारे धर्म पे तो जिहादियों का जहाज बना देंगे। से भी काम नहीं चला, हमें सच्ची है भाई। पिंकी चौधरी ने बहुत ठीक करा। अब उन्हें प्रशासन को, योगी आदित्यनाथ को, हिंदुओं की सरकार है, उन्हें रिहा करना चाहिए। तो यानी जो योगी आदित्यनाथ हुए, भाजपा के तमाम तलवार बांटती तो है, काटने के लिए थोड़ी कही है कि तलवार चलाओ। ये हमारी रक्षा के लिए दी गई है। ये हर हिंदू के घर में होनी चाहिए, हर हिंदू के घर में होनी चाहिए। ये प्रशासन तो जवाब है जब हमारे साथ अत्याचार हो जाए। प्रशासन कुछ नहीं कर, अपनी प्रशासन पे विश्वास नहीं है, प्रशासन पे विश्वास नहीं है। फेक धारा लगा की रोड जाम हो गया, पब्लिक में हाहाकार मच गया, एम्बुलेंस रोक दी, कहाँ रोक दी? योगी जी से हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को क्यों लाए। हमें विश्वास है पर यूँ गलत कार्यवाही हुई है। पुलिस प्रशासन से निवेदन है, सरकार से निवेदन है, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। क्या नाम होगा? सतवीर चौधरी, कहाँ के रहने वाले? गाजियाबाद। गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पिंकी चौधरी पे आरोप लग रहे हैं भाई तलवार बांटी गई, कानून क्यों हाथ में लिया? तलवार तो उन्होंने बांटी, बहुत बढ़िया करा कि हिंदुओं को मजबूत करने का काम उन्होंने करा, बहुत अच्छी बात है। और हिंदुओं के पास है ही क्या? बांग्लादेश देख लो, बंगाल देख लो। बांग्लादेश तो, बंगाल तो भारत में ही है, वहाँ भी देखो क्या हुआ, हिंदुओं को मारा गया। जो लोग कह रहे हैं बांग्लादेश से हमें क्या लेना, भारत में शांति है, हम भारत से मतलब भाई क्यों भारत में लेना? शांति है, जो बांग्लादेश में हो रहा बदतमीजी, भारत में तलवारी से बांटे गए पिंकी भाई ने, जो बांग्लादेश में हालत हिंदू की अत्याचार नहीं हो, हिंदू के साथ ना भी। क्या नाम होगा भाई साहब? विकास कहाँ से आए हैं? पिलखवा से। क्या क्या मांगे हैं आपकी गाजियाबाद कमिश्नर से? हमारी यही मांग है, पिंकी भैया को जो गलत मुकदमे लगाए हैं वो सारे मुकदमे वापस लिए जाएं और उन्हें तत्काल प्रभाव से छोड़ा जाए। प्रशासन कह रहा है तलवार वितरण की क्या आवश्यकता थी, देश के अंदर कानून है, कानून हाथ में क्यों लेना था? कानून हाथ में नहीं लिया, हमने किसी के गला काटने के नहीं बोला, हमने अपनी रक्षा करने के लिए अपने हथियार बांटे हैं, दिए हैं। ये अपनी रक्षा, हमारे हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं के पास शस्त्र और अस्त्र हैं। आप कह रहे हैं रक्षा के लिए बांटे हैं, क्या आपको पुलिस प्रशासन पे विश्वास है? मगर ये जो जिहादी हैं, ये जो है ये बिना हथियारों के काबू में नहीं आएंगे, इसलिए हथियार भी रखना जरूरी है अपनी रक्षा। अगर कपिल नाम है, अगर प्रशासन पर ये भरोसा होता तो बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं तो वहाँ पर जो बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं तो वहाँ पर भी तो उनको प्रशासन पर भरोसा होना चाहिए था। क्यों प्रशासन साथ नहीं दे रहा उनका? कुछ लोग कह रहे हैं मैं बांग्लादेश से क्या लेना, हम भारत के नागरिक हैं, हमें भारत के कानून, भारत के संविधान पे विश्वास रखना चाहिए। अमित शाह जी ने कहा है संसद में कि जितना पाकिस्तान के और बांग्लादेश के, जितना मेरा अधिकार भारत में है उतना ही पाकिस्तान के और बांग्लादेश के हिंदुओं का अधिकार भारत में है। तो क्यों कहा उन्होंने? ये भी तो उनको सोचना चाहिए। तो फिर एक्शन क्यों नहीं ले रहे बांग्लादेश के खिलाफ? तो लोग एकत्रित हुए हैं। क्या कह रहे हैं सर? हम लोग इसीलिए तो एकत्रित हुए हैं, अपनी सरकार की आंखें खोलने के लिए। हम मोदी जी और योगी जी से यह कहना चाहते हैं संगठन के द्वारा
जो हमारे जितने भी संगठन है, हिंदूवादी संगठन, सभी संगठनों को यही मांग है हमारे मोदी जी से, माननीय मोदी जी से, कि यह आने वाले समय में जो हमारे हिंदू धर्म के भाइयों पर अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में और पाकिस्तान पर, उन पर जैसे हमने 1971 में इन पर हमला किया था और अपने देश के 2 टुकड़े कर दिए गए थे पाकिस्तान के, उसी तरह बांग्लादेश के भी कई टुकड़े कर दिए जाएं, अपने हिंदू भाइयों को सुरक्षित किया जाए वहां पर। इसीलिए हम लोग मांग उठाने के लिए और अपने पिंकी भैया को आजाद करवाने के लिए, जो कि प्रशासन ने उन्हें गैर कानूनी तरीके से उन्हें अपनी गिरफ्त में कर रखा है, उन्हें आजाद किया जाए। और हमारे आदिकाल से, अनादिकाल से हमारी देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी है, तो इसीलिए शस्त्र कोई है, कोई गलत नहीं है, ये अपनी सुरक्षा के लिए। जब कोई जिहादी हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो उसकी सुरक्षा, हम अपनी सुरक्षा करने के लिए हम लोग हथियार रखते हैं। हमारे हाथ में डंडा भी होता है, जब हम डंडा लेकर चलते हैं तो जब कोई कुत्ता, जो ये जिहादी होते हैं साले कुत्ते, ये नामादर चोत, ये लोग जब हमारे ऊपर अटैक करेंगे तब उसके लिए हम अपनी सुरक्षा करने के लिए हम लोगों ने ये तलवारें रखी हैं। ये कोई पहले से ही कहते आ रहे हैं कि अगर कोई कुत्ता हमारे ऊपर आक्रमण करे तो अपने हाथ में डंडा होगा, तो उससे सुरक्षा करते हैं हम लोग या नहीं? तो इसीलिए हम लोगों ने ये तलवारें घर घर दे रहे हैं। और आने वाले समय में हम लोग इस तरह से खुलेआम दोबारा से फिर और अपने सभी भाइयों से निवेदन करते हैं कि अपने घरों में इसी तरह हथियार रखें, तलवार के सिवा और भी अपनी सुरक्षा के लिए जो भी हथियार रख सकते हैं। और मैं सरकार से यह भी मांग करते हैं हम संगठन के द्वारा कि अपने हिंदू भाइयों को शस्त्र का लाइसेंस दिया जाए और हर हिंदू भाई को शस्त्र का लाइसेंस दिया जाए। ये हमारी सरकार से मांग है, डिमांड है। और हम अपनी सरकार से यह संगठन के द्वारा ये कहना चाहते हैं, जितने भी संगठन हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, सभी संगठन भाई यही निवेदन करते हैं अपनी सरकार से, माननीय मोदी जी से, कि बांग्लादेश के ऊपर हमला करके अपने हिंदू भाइयों को वहां पर हो रहे अत्याचार, जो उन पर अभी दीपू दास को जिंदा जला दिया गया, उस तरह उन भाइयों को उन्हें बचाया जाए और बांग्लादेश के टुकड़े कर दिए जाएं और उनको वहां पर नेस्तनाबूद कर दिया जाए। वहां देखिए, आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व के लिए, भाजपा तो कहती है हिंदुत्ववादी सरकार है, क्या आपको लगता नहीं भाजपा हिंदुत्ववादी सरकार है? नहीं, हिंदुत्ववादी सरकार है, हमारी हिंदुत्ववादी सरकार है, हम समझते हैं, मगर अभी भी हमारे कुछ फैसले इस तरह के होते हैं कि जो प्रशासन के द्वारा नहीं कर सकते, हम कानून के द्वारा नहीं सकते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं हम दबाव डालकर उसे अपने हिंदू धर्म के पक्ष में हम उसको करवा सकते हैं। तो इसलिए सर, भाजपा यूज एंड थ्रो की राजनीति कर रही है हिंदुओं के साथ। भाजपा, आप सारे धर्म के स्थल देखें, भाजपा सभी सरकारों की जगह भाजपा ने सभी धर्म स्थल बनाए हैं। जो हमारी मांग चल रही है वो हमारी जो मांग चल रही है वो सभी हिंदू घरों में शस्त्र पहुंचे। शस्त्र क्यों? शस्त्र हर घर में सुरक्षा का एक अधिकार है। हम जो हमारे आज ये जहाजी जो है लोग हैं, एक साथ इकट्ठे होके तुरंत आ जाते हैं, एक स्थान इनका होता है और एक साथ कैसे आ जाते हैं आप बताएं? है तो हमारा मांग है, प्रशासन तो बाद में आएगा, पहले अपने घर में हथियार होगा तो हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर पाएंगे। आप कह रहे हैं कि भाजपा पे हमें विश्वास है, भाजपा हिंदुत्व के लिए बहुत सारा काम कर रही है, फिर हिंदुत्ववादी लोगों को क्यों जेलों के अंदर डाल दिया जा रहा है? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, हमारे जो हिंदूवादी जो लोग हैं सबको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और इस चीज को गौर करी जाए। क्या नाम होगा? मेरा नाम रविंद्र शर्मा है, हिंदू रक्षा दल से जिला प्रभारी। क्या कहेंगे प्रभारी साहब, जो भाजपा कहती है कि हिंदुत्व की सरकार है, हिंदुत्व के लिए काम हो रहा है, और एक तरफ हिंदुओं को ही जेलों में डाला जा रहा है? बिल्कुल, इसमें नो डाउट है, सरकार तो भारत देश में जो चल रही है वो हिंदुत्व की है, लेकिन कहीं ना कहीं शोषण भी हिंदुओं का ही हो रहा है। अच्छा। इस विषय में सरकार बिल्कुल कान बंद करके बैठी हुई है। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि सरकार अपने कान खोले, मंच तक अपनी बातों को ना रखे, इसको धरा पर भी उतारने का काम करे। अब जैसे भी हमारे हिंदूवादी संगठनों द्वारा जो भी कार्यकर्ता कोई हिंदुत्ववादी काम करता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार भी डरती है, वोटों की राजनीति कर रही है कि वोट अगर मुस्लिम के खिलाफ बोल के तो वोट नहीं मिल पाएंगे। क्या लगता है भाजपा हिंदुओं के साथ यूज एंड थ्रो की राजनीति कर रही है? नहीं, कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, लेकिन जो चीज दिख रही है आपको स्पष्ट है। आप मेरे से क्यों कहलवाना चाहते हैं कि आपको दिख रहा है कि क्या चीजें हो रही हैं, हिंदुओं को के साथ में क्या बर्बरता हो रही है, ये देखो ना प्रशासन द्वारा, तो ये सरकार के द्वारा ही प्रशासन चल रहा है ना, तो ये सारे स्पष्ट है सब कुछ। यानी सर, ये मान लिया जाए कि जो ये दावे किए जाते हैं भाजपा के तमाम नेताओं की तरफ से कि हिंदू के लिए हम खड़े हैं, केवल ये कहने के लिए है बस? नहीं, धरा पर नहीं है, मैं वही आपसे बोल रहा हूँ, ये चीजें धरा पर नहीं है, सिर्फ स्टेज पे जो ये भाषण देते हैं वहां तक सीमित रह गए हैं, लेकिन धरा पर कहाँ उतर रहे हैं ये चीजें भी।
क्या नाम होगा चाचा? शिव कुमार, हिंदू युवा वाहिनी रजापुर ब्लॉक गाजियाबाद के मंत्री। अच्छा, मंत्री साहब क्या कहेंगे जो लगातार ये कहा जाता है कि हिंदुत्व की सरकार है और फिर हिंदू ही जेलों में डाल दिए जाते हैं अगर कोई हिंदुत्व की आवाज उठाता है? देखो, सरकार जो है हिंदुत्व के प्रति काम कर रही है, लेकिन हमारे अंदर ही कुछ जयचंद्री विचारधारा के हैं जो कि सरकार का साथ ना देके हिंदुओं मिलके उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। अच्छा जी, इस वजह से हम लोग अपनी रक्षा के लिए जो उपाय करते हैं, तो जो जयचंद्री विचारधारा के हैं वही लोग मिलके हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यानी कि घर का भेदी लंका ढाट है, अच्छा, वही हो रहा है। तो कैसे ठीक होगा? क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट को इसको सख्त कदम उठाना चाहिए। क्या दूसरे धर्म के लोग जो अपने धार्मिक स्थल पे लोगों को सिखाते हैं कि इस तरह से उत्पात करो, उनको पे नहीं पाबंदी, हमारे ऊपर क्यों पाबंदी लगाई जा रही है? हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते? यानी हिंदुओं को दबाया जा रहा है? दबाया जा रहा है। तो कैसे ठीक होगा ये? क्या होगा? अब कैसे ठीक होगा? अब तस्वीरें जो हैं लगातार तमाम हिंदू रक्षा दल के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। एक बार मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा तस्वीरों के माध्यम से आप ये तस्वीरें दिखाई। कहाँ जाएंगे भाई साहब, क्या करेंगे? देखिए तस्वीरें हैं, आप थोड़ा तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखाई जाए।